नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा घोषणाएं, आदेश, ऐलान, झटका, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, खबर सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, बुजुर्गों के लिए बड़ा झटका। प्रदेश में विभागीय लापरवाही की वजह से करीब 66,000 से अधिक पेंशन लाभार्थियों की उम्र 60 साल से कम या फिर उनकी आय 3 लाख रुपए से अधिक होने से समाज कल्याण विभाग ने पेंशन रोक दी है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें परिवार पहचान पत्र में बुजुर्गों की आय गलती से दर्ज हो गई है। इस वजह से विभाग ने लाभार्थियों को अपने आयु से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया है। इससे पहले 37,000 लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई थी। इस वजह से लाभार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है और वे समाज कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इन अधिकांश लाभार्थियों ने मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन बनवा ली थी और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे। समाज कल्याण विभाग ने पूरे प्रदेश के पेंशन लाभार्थियों का परिवार पहचान पत्र में रिकॉर्ड के साथ मिलान करने का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि जांच के दौरान प्रदेश के करीब 66,000 बुजुर्गों की रिकॉर्ड में 60 साल से कम आयु मिली है। तो ये बड़ी अपडेट, प्रदेश के 66,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई के विरोध में राजस्व अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में वित्तायुक्त से मुलाकात करने प्रदेश भर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहुंचे, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। इससे नाराज द रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले लिया है। अब राजस्व अधिकारी जिला मुख्यालयों की तहसीलों में धरना देंगे। इस हड़ताल के चलते बृहस्पतिवार को प्रदेश की 143 तहसील और उप तहसीलों में से केवल 2 तहसीलों में 8 DDoS की तहसीलों में काम ठप होने से आम लोगों को काफी परेशानी हुई। तो तहसीलदार व नायब तहसीलदार बेमियादी हड़ताल पर गए। प्रदेश में 8 डेढ़ ही हो पाई। आंदोलित राजस्व अधिकारियों की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त से नहीं हो उसकी मुलाकात। अब मुख्यालयों की तहसीलों पर काम छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। औसत बिजली बिल वाले मीटर के अचानक जलने और चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसराना सब डिवीजन में जो बिजली के 91 मीटर जले थे, उसमें से 66 को उपभोक्ता ने ही जलाया था। इन मीटर पर औसत बिल जा रहा था। बिजली निगम की जांच में सामने आया कि मीटर से छेड़छाड़ की गई। जांच में चोरी पकड़ी जाती, इससे पहले ही उपभोक्ता ने मीटर को जला दिया। निगम ने इन 66 उपभोक्ताओं पर कुल 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसी उपभोक्ता पर 40,000 तो किसी पर 45,000 का जुर्माना लगाया है। जल्द ही सुबह उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बिल से बचने के लिए 66 उपभोक्ताओं ने जला दिए बिजली मीटर। 29 लाख जुर्माना। औसत बिजली बिल वाले मीटर जलाने के मामले में बड़ा खुलासा पानीपत से। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में कंप्यूटर विज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के 1711 रिक्त पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती में सिर्फ 39 युवा साक्षात्कार के लिए चयनित हुए। 7 साल से चल रही इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को आनन फानन में बाकी 1,672 पदों को भरने के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर दिया। इनमें 1,594 पद शेष हरियाणा कैडर और 78 मेवात कैडर के हैं। 16 फरवरी से 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। तो युवाओं के साथ किया मजाक, ये कहना है अभय चौटाला। ओवर एज युवा कहां जाएं, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला। बड़ी नौकरियों में भारी लोगों की नियुक्तियां, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोहतक महम हांसी रेल लाइन के निर्माण के बाद से जिस सुनहरे पल का इंतजार क्षेत्रवासी वर्षों से कर रहे थे, वह घड़ी अब आ गई है। भारतीय रेलवे ने इस ट्रैक पर पहली बार सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। इंदौर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी को अब हिसार तक विस्तारित कर दिया है। 12 मार्च को हिसार रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह कदम न केवल हांसी और महम के रेल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो हांसी महम ट्रैक पर 12 मार्च से दौड़ेगी पहली ट्रेन। इस ट्रेन का सीधा जुड़ाव इंदौर, कोटा और मथुरा जैसे बड़े शहरों से होने से क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। हिसार, हांसी और महम के हजारों छात्र जो कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा या उच्च शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर जाते थे, उन्हें बार बार ट्रेन बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने कैडर चेंज पॉलिसी में बदलाव करते हुए प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जिन जिलों में 95% से कम प्राथमिक शिक्षक हैं, अब वहां के शिक्षक भी स्थानांतरण करा सकेंगे। महिला शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। जल्द ही स्थानांतरण का शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है। पुरानी पॉलिसी में यह शर्त थी कि जिन जिलों में शिक्षकों की उपलब्धता रैशनलाइज पदों की आवश्यकता के 95% से कम है, वहां से किसी भी शिक्षक को बाहर ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी शर्त के कारण कई जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक, विशेषकर 2017 बैच की महिला अध्यापिकाएं वर्षों से अपने गृह जिले या घर
के नजदीक स्टेशन पर नहीं जा सकती थी। महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए अब सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जेवीटी शिक्षकों के सामान्य तबादले पहली और आखिरी बार वर्ष 2016 में ही हुए थे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धर्मनगरी में सरकारी स्तर पर पहली बार भव्य स्तर पर राज्य स्तरीय पशु मेले में शुक्रवार से 3 दिन तक प्रदेश भर से बेशकीमती पशु देखने को मिलेंगे। यूं तो प्रदेश में यह पशुपालन विभाग का 41वां मेला है, लेकिन पहली बार केडीबी मेला ग्राउंड में भव्य स्तर पर यह मेला होगा। खास बात यह है कि प्रदेश में मौजूद करीब 62 लाख गाय और भैंसों में से महज 1300 के करीब गाय और भैंस पहुंचेंगी। कुल 1500 पशु होंगे। यह पहला ऐसा मेला होगा जिसमें मिल्किंग प्रतियोगिता नहीं होगी, सिर्फ ब्रीड चैंपियनशिप होगी। तो यहाँ पर विजेताओं को इनाम भी मिलेंगे। तो प्रदेश की 62 लाख गाय भैंसों में से 1300 के बीच कुरुक्षेत्र में होगा सर्वश्रेष्ठ का मुकाबला। तो ये बड़ी अपडेट। केंद्र ने भारत टैक्सी सेवा लॉन्च कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कोऑपरेटिव आधारित टैक्सी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर ड्राइवर यानी सारथी खुद टैक्सी का मालिक होगा। मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई किसी कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं बल्कि ड्राइवर समुदाय को ही वापस लौटेगी, क्योंकि वे इसमें हिस्सेदार होंगे। इसमें न कोई कमीशन लिया जाएगा, न सर्ज प्राइसिंग होगी। भुगतान सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में होगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। मंत्रालय के मुताबिक इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सेवाएं शामिल होंगी। महिला राइडर और ड्राइवरों के लिए सारथी दीदी पहल भी शुरू की गई है। टैक्सी में 2.5 लाख ड्राइवर, 8.5 लाख यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। भारत टैक्सी क्या है, ये ओला उबर से कैसे अलग है? भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव मॉडल पर प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पहल के रूप में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य ओला उबर जैसे एग्रीगेटर मॉडल के मुकाबले ड्राइवर केंद्रित सिस्टम बनाना है, जहां ड्राइवर सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि सदस्य या हिस्सेदार सारथी की तरह हो। ओला उबर के मुकाबले ड्राइवरों को क्या फायदा है? इसमें कमीशन शून्य हो सकता है, नेट कमाई बढ़ सकती है, बिचौलिया कटौती कम होने से कैश फ्लो बेहतर हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग ओनरशिप वाली सोच से भरोसा भी बढ़ेगा। ओला उबर जैसी कंपनियां 20 से 30% कमीशन ले लेती हैं। टैक्सी में शुरुआती 4 किलोमीटर का किराया 15 रुपए तक कम है। तो ये आप देख सकते हैं कितना कितना किराया है। न्यूनतम किराया भारत टैक्सी में 30 रुपए 4 किलोमीटर तक, ओला उबर में 40 से 50 रुपए लगता है, उबर में 40 से 55। तो ये आप देख सकते हैं प्राइस। तो ये बड़ी अपडेट, भारत टैक्सी लॉन्च कर दी गई है। ड्राइवर होंगे मालिक, ओला उबर को चुनौती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है। चांदी का दाम 28,123 रुपए कम होकर 2,54,339 रुपए प्रति किलो हो गया है। तो वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 4,123 रुपए कम होकर 1,52,502 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। यूपीएससी ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि आईएएस या आईएफएस में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार 2026 की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त होता है तो वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले नियुक्ति होती है तो किसी भी सेवा के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, अधिसूचना जारी, सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे आईएएस या आईएफएस अधिकारी। यूपीएससी ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में किया बदलाव। परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम धीरे धीरे करवट बदलता नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड, कोहरा और शीतलहर का दौर अब लगभग समाप्ति की ओर है और फरवरी के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार इस समय क्षेत्र में मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है और दिनों रात के तापमान सामान्य के आसपास पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में ठंड का असर और कमजोर होगा, जबकि दूसरे पखवाड़े में हल्की गर्मी की आहट महसूस होने लगेगी। तो विदा हो रही है सर्दी, प्रदेश में रोज चढ़ रहा पारा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।